ये क्या हादसा हुआ था? लड़की का और मेरा रिश्ता है, वो मेरी मामा की लड़की है, सगे मामा की लड़की। उसका वो 16 साल का एज था। रहने के लिए वो गुजरात में थे। गुजरात में उनको हॉस्पिटल में बताया था 15-20 दिन लगेगा ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन के लिए उन्होंने 5.5 सेंटीमीटर की गांठ बताई थी पेट के अंदर। लेकिन जब वो रिपोर्ट, गुजरात की रिपोर्ट हमने पुणे के डॉक्टर को बताए, एक दो डॉक्टर, जैसे कि कृष्णा हॉस्पिटल जहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे दिखाया तो वो उन्होंने कहा कि 9.5 सेंटीमीटर की गांठ है, तो इसका ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। उस चीज़ की वजह से वो डॉक्टर पर ट्रस्ट बैठा और डॉक्टर ने बोला कि एक दिन में हम उसको ऑपरेशन कर देंगे और दूसरे दिन उसको रिलीज कर देंगे, घर पे जाएगी वो। हाँ, डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन ऑपरेशन उन्होंने बोला सुबह 10 तारीख को वो पुणे आए। 10 तारीख को पुणे आने के बाद फिर उनको शाम को 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 के आसपास हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर लिया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उन्होंने कहा कि कल सुबह 9 साढ़े 9 के आसपास उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1 डेढ़ घंटे का ऑपरेशन रहेगा। उसके बाद वो ऑपरेशन शायद 12 साढ़े 12 के आसपास चला, एक भी बच गया था शायद उसका। लेकिन उन्होंने बोला कि एक ऑपरेशन किया हमने, उसके बाद में फिर वो नॉर्मल थी। बाद में फिर उसको इंजेक्शन दिया, कौन सा दिया था वो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि उसको एक ऐसा इंजेक्शन दिया था कि वो उसके बॉडी को सूट ही नहीं करता था। वो हमको लगता है कि वो इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से शायद उसका बीपी हाई हुआ होगा, या जो भी हो, क्योंकि इतना तो हमको पता नहीं है मेडिसिन के बारे में। लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने खुद बोला था वो हमको। और उसके बाद फिर 1:30 बजे के आसपास उन्होंने फिर से उसको ऑपरेशन के लिए लेके गए। और जब डेट हुई उसकी, तब उन्होंने बताया कि इसके 2-2 ढाई बजे के आसपास ऐसा कुछ तो टाइम था। तो वो टाइम पर ही उसके दोनों भी किडनी फेल हो चुके थे। और वो हमको डॉक्टर ने उसकी डेथ होने के बाद बताया, उसके पहले उन्होंने नहीं बताया। अगर वो हमको पहले ही बताते थे तो हम उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते। हमने डॉक्टर को 3-4 बार बोला भी था। मतलब शाम को जब मैं 5:30 बजे ऑफिस से आया, 5:30 बजे ऑफिस जाने हॉस्पिटल जाने के बाद फिर वहाँ पे उसको मैंने चेक किया तो उसके पैर ठंडे, मतलब एकदम कोल्ड हो चुके थे। उसका सिर मतलब गर्म था, क्योंकि उसको पंपिंग से ऑक्सीजन दे रहे थे उसको, उसकी वजह से उसका सर मेरे को गर्म लग रहा था। हाथ भी थोड़े नॉर्मल ठंडे थे। उसके बाद में फिर मैं बार बार वहाँ पे जाके चेक करता रहा, लेकिन डॉक्टर को मैंने पूछा कि क्या हुआ है, प्रॉब्लम कुछ क्रिटिकल है नहीं है। तो डॉक्टर हर बार यही बोलता रहा कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में होश आएगा, 2 घंटे बाद आएगा। फिर 2 घंटे बाद हम आने के बाद में डॉक्टर को पूछते थे, 2 घंटे बाद बोलता था 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे के बाद आने के बाद में डॉक्टर बोलता था फिर सुबह भी लग सकती है, टाइम पता नहीं हमको कितना लगेगा। क्योंकि उसको कुछ और भी मेडिसिन दे रहे थे, यूरिन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको निकलने के लिए उन्होंने दूसरे भी और मेडिसिन देना चालू किए उसको। तो वो पैरालाइज ऐसे मोड पर चली गई थी। मतलब ऑपरेशन होने के बाद घर वालों ने बताया कि ऑपरेशन होने के बाद उसका एक उंगली भी नहीं हिला। मैं सुबह 9:30 बजे तक, डॉक्टर ने बताया, घर वालों ने बताया कि इसका अभी तक एक उंगली भी नहीं हिला। और मैंने भी जब देखा, उसको चेक किया, हाथ चेक करता था, पैर चेक करता था, उसका सिर चेक करता था, ना तो उसकी आंखें जलती थी, ना उसका हाथ पैर कुछ भी हिलता था, उंगली भी नहीं हिलती। मुझको तभी थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि डाउट आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो लेकिन मैंने तब डॉक्टर को 3-4 बार बोला भी कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बताओ, हम चाहिए तो दूसरे हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। तो डॉक्टर बोलता था नहीं, अपने यहाँ पे हो जाएगा, 2 घंटा लगेगा, आपको आईसीयू वेंटिलेटर पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने पास ही हो जाएगा 2 घंटा 3 घंटे बाद। हर बार यही बोलते रहे। लेकिन सुबह डॉक्टर ने, जब हम 4:30 बजे के आसपास, मॉर्निंग में 4:30 बजे जब मैं आईसीयू से बाहर निकला, 4 बजे आईसीयू से बाहर निकला, तो वो उसका बीपी 170 से डायरेक्ट 250 के आसपास चला गया। उसके बाद फिर मैं बाहर निकला, बाहर वालों से कुछ बात करने के लिए, या कुछ ऐसा काम था, मैं उसको इतना याद नहीं। उसके बाद में आईसीयू में उन्होंने, डॉक्टर ने कड़ी लगा ली। ना तो किसी को अंदर आने दिया, ना तो किसी को, मतलब छोड़ रहे थे कि देखने के लिए क्या हुआ है क्या नहीं। फिर वो आवाज़ आ रही थी बाहर से कि पंपिंग का जैसा, हमको लगा था कि कुछ उसका मतलब हाई बीट से उसको पंप कर रहे थे, ऐसा लगा था। लेकिन नॉर्मल कर रहे थे वो। तो बाद में लगा कि हाई बीट में उसको कर रहे हैं।
लेकिन बाद में जब मैंने सीसीटीवी कैमरा में जाके देख रहा था सामने, तो वहाँ पे कुछ तो हलचल दिखी। उन्होंने पर्दे वर्दे लगाए थे। बाद में फिर एक एक करके दूसरे डॉक्टर आने लगे। फिर उन्होंने बाद में सीपीआर का प्रोसेस स्टार्ट किया, वो हमने देखा। जब हमने अंदर नॉक नॉक किया और अंदर गए ज़बरदस्ती, तब वो उनका सीपीआर का प्रोसेस चालू था। वो सीपीआर का प्रोसेस कम से कम 4 से साढ़े 4 घंटे चला। 4 से साढ़े 4 घंटे, 5 घंटे भी बोल सकते हैं कि वो टाइम तक उसका सीपीआर चला। उन्होंने खाली पंप कर के बोल रहे थे कि होश आ सकता है, नहीं आ सकता है, गारंटी नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते। बाहर भी नहीं लेके, मैं उनको बोला कि बाहर लेके चले क्या दूसरे हॉस्पिटल या फिर किसी डॉक्टर को बुलाओ, तो बोले तो कुछ फ़ायदा नहीं, बुला के भी हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो सकता बोल रहे थे कुछ ऐसे। फिर वो मॉर्निंग में 9 बजे तक उनका सीपीआर चला। 9 बजे फिर डॉक्टर चले गए उनके कैबिन में। उसके बाद उन्होंने हमारा कुछ मतलब फैमिली का चालू था कि ऐसा हुआ है, थोड़ा मतलब भागदौड़ी चालू हुई। और वो टाइम पर फिर ज़बरदस्ती हमने पूछा, तो वो बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता है। वो टाइम पे उन्होंने उसको कर दिया, डेथ घोषित कर दिया।